ओम शांति। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भगवान की आज्ञाओं पर चलना, श्रीमत पर चलना, ये बहुत आवश्यक है। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो वो निश्चित रूप से हमसे प्रसन्न होंगे, जैसे सब जगह होता है, कॉमन बात है। बच्चे माँ बाप की आज्ञा पे चलेंगे, माँ बाप बहुत खुश रहेंगे, प्यार करेंगे, मदद करेंगे। हमें भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है। हमसे ये नहीं हो सकता, हम तो गृहस्थ में हैं, गृहस्थ का बोझ तो बहुत ज़्यादा है। ये सब हमें नहीं सोचना है। भगवान की मदद मिल रही है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो 1000 कदम आपकी ओर आगे बढ़ेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। इसलिए ध्यान देंगे, ये अंतिम समय आकर पहुंच गया है। स्वयं को कहीं उलझाना नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जीवन का। बहुत सारे लोग अभी भी समय की नाजुकता को समझ नहीं रहे हैं। समय की गति बहुत गहन है। हम स्वर्णिम युग की ओर भी चल रहे हैं और कलयुग की समाप्ति की ओर भी। निश्चित ही कलयुग समाप्त होगा, तभी तो सतयुग आएगा, स्वर्णिम युग आएगा। इसमें हम अपने को उलझा दें काम धंधों में, ये भी बुद्धिमानी नहीं है। धन के पीछे बहुत भागना, मेरा साथी तो इतने करोड़ों का मालिक बन गया, मैं भी बन जाऊं। इससे अच्छा विचार है कि भगवान मुझे जन्म जन्म का भाग्य देने आया है, मैं संसार में सबसे अधिक भाग्यवान बन जाऊं। वो मुझे अथाह संपदा देने आया है, मैं उससे सब कुछ प्राप्त कर लूं। ये जीवन सुखों में बीतने लगे, शांति में बीते, प्रेम खुशियों में बीते, और विशेष बात कि हम शक्तिशाली बन जाएं। शक्तिशाली बनकर फिर समस्याओं के आगे जाएं तो समस्याएं आप ही भाग जाएंगी। हम कमज़ोर हो जाते हैं तो समस्याएं पावरफुल दिखाई देती हैं, उनका फोर्स बढ़ जाता है। तो सभी गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को ये सैंपल दिखाना है, दूसरे देखें कि ये भी तो गृहस्थ में रहते हैं, ये भी तो काम धंधा करते हैं, लेकिन ये कितने खुश हैं। जो कमा कर लाए हैं उसमें आनंदित हैं, जो नहीं मिला नो प्रॉब्लम। ऐसा अपना मन बना दें। मेहनत करें कमाने की, सबको ही अच्छी मेहनत करनी है, लेकिन परेशान न हो जाएं। आज ये हो गया, आज ये हो गया, फंस भी न जाएं। बहुत लोग करोड़पति बनने के चक्कर में बहुत सारा लोन लेकर फिर उसको उतार नहीं पाए। अभी कोरोना में भी ये हुआ, उलझ गए। कईयों ने बहुत बहुत पैसा लोन में ले लिया, 5-5 करोड़ ले लिया। बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन बहुत धनवान बनने के चक्कर में फंस गए बुरी तरह। अब चिंताएं सताती हैं, नींद नहीं आती। 5 करोड़ एक कॉमन मैन के लिए तो हिमालय पहाड़ जैसा है, जो गिर जाए तो नष्ट कर दे। ऐसा नहीं करना है। खुश रहना, संतुष्ट रहना, ये समय ही बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान सब कुछ देने आ गया है। जन्म जन्म हमें मिलेगा ना टाइम बहुत कुछ करने का। सतयुग में तो इतनी अथाह धन संपदा होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसा, धन, संपदा गिनने की जरूरत ही नहीं होगी। मकान तो कितने कितने बड़े होंगे, एक एक के पास महल जैसे ही होंगे, वो भी सोने हीरो के होंगे। तो हम थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर अपने को शांत और संतुष्ट करें। कई लोगों की समस्या आती है, हमारे बच्चे ये कहते हैं, ये करना है। उनको लगा लो कार्यों में, उनको सिखा दो और उनको करने दो, लेकिन ईश्वरीय मार्ग पर भी चलने दो। आज परिवार आया, 7-8 थे एक ही परिवार के लोग। लड़की ज्ञान में थी, अच्छी पढ़ी लिखी, सबने जोड़ लगाया शादी करनी है। कन्या को घर में कैसे रखेंगे, बात तो लोगों की ठीक होती है। शादी कर दी, 6 मास में घर आ गई है वापस। मुश्किलात हो गई हैं बेचारी, फिर से एडमिशन लिया है, फिर से आगे की पढ़ाई शुरू कर दी है।
अब कह रही मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे तो अपना ईश्वरीय जीवन श्रेष्ठ बनाना है। तो देखिए ये सब हो रहा है। समय की सूक्ष्मता को पहचानेंगे। आप सब ज़्यादा देख रहे होंगे मेरे से, शादियों का क्या हाल हो रहा है। भारत में डिवोर्स की समस्या कितनी विकराल होती जा रही है, क्योंकि इस समय सभी के कर्मों के हिसाब किताब भी चुकतू होकर समाप्त होने को आएंगे। तो बहुत कुछ बातें आएंगी, वो बिल्कुल नहीं होगा जो हम चाहते हैं। आप सुन रहे होंगे नया वेरिएंट जो आया है, उसके कारण स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, डर पैदा हो गया है। तो थोड़ा सा समझदार बनेंगे, हल्का करें अपने को। लोग देखें गृहस्थ में रहते हुए समस्याएं तो इनके जीवन में वही हैं जो हमारे जीवन में हैं। छोटी मोटी बीमारियां भी लगी हुई हैं, लेकिन कितने हल्के हैं ये, कितने प्रसन्न रहते हैं, कितने तृप्त हैं, भाग दौड़ नहीं है, जीवन का सुख ले रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं धनवान तो बन गए लेकिन जीवन का सुख चला गया, संबंधों का सुख चला गया। कोई टेंशन लेके बैठ गए, कोई बीमारी लेके बैठ गए, किसी को नींद नहीं आती रात को। समझदार बने, अपने श्रेष्ठ जीवन का इस समय निर्माण करेंगे। तो मैं सभी गृहस्थ वालों को कहना चाहूँगा, अपने पुरुषार्थ की कुछ एक सरल प्लानिंग करके चलें। पिछले एपिसोड में हमने कहा सवेरे उठकर ईश्वरीय सुख प्राप्त करना, उसे कनेक्ट हो जाना, अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज कर लेना और फिर ईश्वरीय महावाक्यों का परम सुख प्राप्त करना। रोज ऐसा होता है कि भगवान हमसे बातें करता है, कुछ हमें याद दिलाता है। उस रस में आप आएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल शक्तियां बढ़ेंगी, आपके कारोबार सहज सफल होंगे। ये कनेक्शन सभी को याद रखना है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी योग युक्त स्थिति जितनी बढ़ेगी, हमारे कार्य उतने सहज सफल होते रहेंगे, जीवन उतना ही सरल होगा, हर कदम पे सफलता मिलेगी। और अगर विघ्न आएंगे भी तो हम उन विघ्नों को हंसते हंसते पार कर लेंगे। हर विघ्न हमें कुछ देकर जाएगा गिफ्ट। जैसे कहावत है, हर तूफान एक तोहफा देकर जाएगा, हमें कुछ सिखा कर जाएगा, अनुभव देकर जाएगा, हमारी शक्तियों को बढ़ाकर जाएगा। इसके बाद जब हम कर्म क्षेत्र पर आए हैं, किसी को बिजनेस पर जाना है, किसी को जॉब करनी जाना है, माताओं को भी आजकल नौकरियों में जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, काम थोड़ा भारी भी हो जाता है। मातृशक्ति के लिए उन्हें जॉब पर भी जाना है और उन्हें बच्चों को संभाल भी करनी है, पढ़ाना भी है, स्कूल भेजना भी है तैयार करके। इस सब को एंजॉय करो। अपने मन में पहले ये संकल्प न बैठा दो बहुत काम है, ये व्हाट इज दिस लाइफ, हम तो तंग हो गए, 8 घंटा जॉब में लगाओ, बच्चों को संभालो, खाना बनाओ, थक जाते हैं हम तो। थक आता है मनुष्य को मन। देखिए मनुष्य कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। बच्चों की पालना करने में एंजॉय करो ना, आपके बच्चे हैं, प्यार बहुत अच्छा रहेगा। आप क्यों सोच रहे हो बहुत काम है, इसको काम समझो ही नहीं। घर में आपको भोजन आदि बनाना, इसको काम मानो ही नहीं, एंजॉयमेंट है। गीत बजा लो अच्छे बाबा के, कितने सुंदर सुंदर गीत हैं, मन आनंदित हो जाएगा। कोई अच्छी क्लास चला लो, ईश्वरीय महावाक्य सुनने लगो, फ्रेश हो जाएंगे आप। आपका तन मन जो थका है वो समाप्त हो जाएगा और सारे दिन के लिए कोई एक अभ्यास अपने साथ रख लो। देखो बिल्कुल पुरुषार्थ की सहज विधि, एक अभ्यास। आज आपने अभ्यास ले लिया, मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, सारा दिन हर घंटे में 1-2 बार ये अभ्यास करेंगे। कभी भूलेगा, कभी याद आएगा, बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस। अगले दिन के लिए अभ्यास ले लिया, मैं आत्मा स्तन में अवतरित हुई हूँ, ये अभ्यास करेंगे। तीसरे दिन ले लिया, मैं शिव शक्ति हूँ, इष्ट देवी हूँ। इस तरह प्लान बना लो 6-7 दिन का, तो सहज मन व्यर्थ से मुक्त होगा, मन की स्पीड स्लो डाउन होगी। एंजॉय करें लाइफ का। बहुत काम है, ये संकल्प ही छोड़ दो, बहुत कम काम है, मेरे साथ तो भगवान है, ये कोई काम होता है, हम तो इसको हंसते हंसते पार कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो बहुत आनंदित जीवन हो जाएगा। ओम शांति।